इजराइल की धमकी पर ईरान का जवाब भी सामने आ गया। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि अगर हमला हुआ तो हम भी करारा जवाब देंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हमला हुआ तो ईरान की तरफ से कहा गया कि करारा जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इजराइल ये कह रहा है कि जरूरत आन पड़ी तो जो भी परमाणु उनके स्ट्रक्चर हैं उन्हें भी तबाह कर देंगे। इसके साथ साथ जो तेल रिफाइनरीज हैं उन पर भी हम हमला करेंगे। अब इस पर ईरान का बयान सामने आया है। ईरान ने कहा है कि अगर ऐसा हुआ तो हम भी करारा पलटवार करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन हर दिन ये डर बढ़ते जा रहा है कि अगर इजराइल और ईरान में आमने सामने की जंग होती है तो आखिरकार इस विनाशकारी महायुद्ध के क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी कि आखिरकार मजबूत कौन है। बात इजराइल की करते हैं, 1,69,500 एक्टिव सैनिक है, तो दूसरी तरफ ईरान के पास 6,10,000 एक्टिव सैनिक है। कहीं ना कहीं ईरान यहाँ मजबूत स्थिति में नजर आता है। रिजर्व सैनिकों की संख्या इजराइल के पास 4,65,000 है, वह ईरान के पास रिजर्व सैनिकों की संख्या 3,50,000 है। लेकिन इसी के साथ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल के पास 345 है और यही ईरान के पास संख्या 312 है। इनकी सैन्य शक्ति कितनी है इसका परीक्षण भी बेहद जरूरी हो जाता है। इजराइल के पास बचने के लिए आयरन डोम है और इनके पास बाबर 373 S-300 खोरदार 15 है। इजराइल के पास हेलीकॉप्टर की संख्या 43 है, तो वही 57 हेलीकॉप्टर ईरान के पास है। इस स्थिति में भी ईरान मजबूत है। सबमरीन की संख्या इजराइल के पास 5 है, लेकिन ईरान के पास 17 है। इजराइल फिर भी हर मोर्चे पर उसी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है जैसा पिछले साल जो युद्ध शुरू हुआ था उसमें खड़ा हुआ नजर आया था। लेकिन इन सब के बीच सवाल जो उठ रहे थे कि आखिरकार सैन्य शक्ति के बीच में अगर टकराव होता है तो कौन मजबूती से लड़ेगा। एक तरफ इजराइल है जो ये कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे, दूसरी तरफ ईरान है जो कह रहा है कि अगर हम पर अटैक होता है तो हम भी करारा जवाब देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में भारत। मुंबई के चेंबूर इलाके में घर में लगी आग, हादसे में 7 लोगों की मौत। घटना के वक्त घर में ही सो रहा था पीड़ित परिवार। मरने वालों में 3 बच्चे भी हैं शामिल। डॉक्टर ने घोषित किया मृत, तकनीकी खराबी की वजह से लगी थी आग। नोएडा में बीच सड़क पर चलती कार बनी आग का गोला। कार चालक ने सूझबूझ से बचाई अपनी जान। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के झांसी में चलती हुई बाइक में अचानक लगी आग, बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के बहराइच में खत्म हुआ आदमखोर का आतंक। ग्रामीणों ने खूंखार छठे भेड़िए को पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। मासूम बच्चे पर किया था हमले की कोशिश थी। वन विभाग की टीम ने भेड़िए के शव को कब्जे में लिया। यूपी के बहराइच में एक घर में अंदर घुसा मगरमच्छ। खबर सामने आने के बाद इलाके में मचा हड़कंप, वन विभाग को किया गया सूचित। लखीमपुर खीरी में नहीं थम रहे बाघ और तेंदुए के हमले। तेंदुए ने 13 साल के बच्चे को बनाया शिकार। काफी खोजबीन के बाद बच्चे का शव हुआ बरामद। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 6 फीट लंबा सांप निकलने से मचा हड़कंप। पुलिस ने कर्मचारियों को वन विभाग के सूचित किया। 2 घंटे चला वन विभाग और पुलिस टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के झांसी में गरबा पंडाल के बाहर हुआ बवाल। कार्यक्रम के खिलाफ बजरंग दल ने जताया विरोध। होटल में किया डांडिया उत्सव का आयोजन। पुलिस ने 31 लोगों को हिरासत में लिया। सूरत में गरबा कार्यक्रम को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस प्रशासन। सिविल ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी नजर रख रही है। गरबा खेलने आए लोगों से भी की जा रही है पूछताछ।